यार हमारी शादी को 5 साल हो गए, बट क्योंकि हम दोनों वर्किंग थे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि बेबी प्लान करना चाहिए, वक्त ही नहीं था। लेकिन अब 5 साल हो गए तो लोग बातें बनाएंगे, लोग हम पर उंगली उठाएंगे, कोई कहेगा कि इनको कुछ प्रॉब्लम है, कहीं इंपॉर्टेंट तो नहीं है। आई थिंक अब बेबी प्लान कर लेते हैं ताकि लोग हमारे बारे में बातें ना बनाएं। जैसे भी होगा मैनेज कर लेंगे, बट बेबी प्लान कर लेते हैं। या फिर बेटी की शादी नहीं हुई है अभी तक, 30 साल की हो गई है, अरे अरे बाहर भेजना बंद कर दो, सोशल गैदरिंग्स में मत जाने दो, लोग क्या कहेंगे, सब बातें बनाएंगे, यार अंदर ही रखो इसको, ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सुना है ऐसा कुछ? ऐसा कभी कुछ हुआ है? आई एम श्योर हुआ होगा। तो आज इसी बारे में बात करें, हाउ टू स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट विल पीपल थिंक ऑफ अस। Hi everyone, I'm Namita. Welcome back to my channel, and today I thought of addressing a very important thing. I thought of talking about how to stop caring about what will people think of us. क्योंकि एक बहुत फेमस कहावत है ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी लाइफ के 80% डिसीजंस मिनिमम सिर्फ इसलिए लेते हैं कि लोग कुछ ना कह पाए, कि लोग बातें ना बनाएं, इसलिए बहुत सारे फैसले बस हम ले लेते हैं। और बहुत साल बीत जाने के बाद हमको लगता है कि यार ये हमने क्यों किया, जल्दबाजी में। मतलब अपने बारे में सोचते ना, क्यों लोगों के बारे में सोचना है। अगर हम डिसीजन सिर्फ अपने को सोच के ले लें तो लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें बेटर होंगी, क्योंकि हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं, वो नहीं जो लोग चाहते हैं। एंड लोग चाहते में भी हैं कि नहीं ये भी हमको पता नहीं है। तो आज इसी बारे में बात करते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ें आपको इफेक्ट करती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ों की बात करूँगी जिसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे हमको फ़र्क ही ना पड़े कि लोग क्या कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़, नॉट एवरीवन केयर्स। हर किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ हमको ऐसा लग रहा होता है कि लोगों को बहुत फर्क पड़ रहा है हमारी चीज़ों से, हमारी शादी से, हमारे बच्चों से, हमारे करियर से, हमारी क्वालिफिकेशन से। सच बात ये है कि सब लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं अपनी लाइफ में, सबकी अपनी टेंशन चल रही है, सबका कुछ अलग ही स्यापा चल रहा है लाइफ में, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। तो लिटरली फैक्ट यही है कि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, सब उलझे हुए हैं अपनी जिंदगियों में। ये सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि लोगों को बहुत फर्क पड़ रहा है। हम खुद ही हीरो हैं अपनी लाइफ के, अपनी स्टोरी के हम ही हीरो या हीरोइन हैं, और बाकी सब बस ठीक है, छोटे छोटे कैरेक्टर, छोटे छोटे रोल प्ले करते हैं, और सबकी लाइफ में वही हीरो है। तो कोई किसी के बारे में इतना सोच नहीं रहा है, किसी के पास वक्त ही नहीं है। आप बताओ, आप कितना ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हो? अपने बारे में ही नहीं सोचते रहते, क्या चीज कैसे करनी है, खुद को खुश कैसे रखना है, अपने लिए आगे स्टेप क्या है, लाइफ को इससे बेटर कैसे करना है, कहाँ घर खरीदना है, कहाँ ट्रैवल करना है। देयर सो मेनी थिंग्स। सो आई डोंट थिंक पीपल इतना सोचते भी हैं। ये सिर्फ हमारे मन में है कि लोगों को फर्क पड़ता है। फैसले सिर्फ उस पे बेस्ड हो कि हमको क्या करना है तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा, बजाय कि इस बारे में सोचने के कि लोग क्या कहेंगे। सेकेंड थिंग दैट आई वुड से इज आस्क योरसेल्फ, हु डू यू वांट टू बी। आप क्या बनना चाहते हो या आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी के लिए। दूसरों का ओपिनियन इतना मैटर क्यों करता है हमको हर बार हर किसी से वैलिडेशन क्यों चाहिए? अगर शादी नहीं कर रहे तो हमको पता है ना हमारे रीजंस। हो सकता है हमको अभी करनी नहीं है, अभी हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है। अगर हम बेबी प्लान नहीं कर रहे तो हमको पता है ना हमारे रीजंस। अगर हम अपने बच्चे को पार्टी में नहीं लेके जा रहे, घर पे छोड़ के जा रहे, तो हमको पता है ना उसका रीजन। हमको बाकियों से वैलिडेशन क्यों चाहिए? दूसरों का ओपिनियन इतना मैटर क्यों करता है? हमको लाइफ में जीना है सिर्फ अपने स्टैंडर्ड्स के ऊपर। आई थिंक वी शुड ट्राई टू लिव टू द एक्सपेक्टेशंस दैट वी हैव फ्रॉम आवरसेल्व्स। लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में, लोगों को प्लीज करने के चक्कर में, इसलिए कि लोग हमारे बारे में कुछ ना कहें, हम बहुत सारे फैसले गलत कर बैठते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं जो बाद में उठा के चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक वी शुड फोकस ऑन व्हाट वी वांट रादर देन व्हाट पीपल वांट फ्रॉम अस। लोग तो डिमांडिंग अगर हैं, सपोज अगर आपको ऐसा लगता है कि लोगों को बहुत फर्क पड़ रहा है, इमीडिएट फैमिली, क्लोज रिलेटिव्स, कुछ फ्रेंड्स, इनको फर्क पड़ता है, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उनको क्या फर्क पड़ता है। Are you getting my point? मतलब ऐसा करके तो हम पावर उनके हाथ में दे रहे हैं ना। वी आर गिविंग देम द पावर टू पोक नोज इनटू आवर लाइफ। हमारी जिंदगी है, हमारे डिसीजन होने चाहिए, हमको क्या करियर वाइज चूज करना है। बहुत सारे यंग बच्चे इस प्रेशर में आके साइंस ले लेते हैं, मैथ्स ले लेते हैं, वो आर्ट्स नहीं लेते, चाहे उनका इंटरेस्ट उसी में हो, वो नहीं लेते क्योंकि उनके फैमिली में क्या कहेंगे, क्योंकि बाकी कजन्स ने सबने साइंस लिया है, तो अरे इसको बेचारे को, इसको कैसे हम आर्ट्स ले दें, अगर ये नालायक है तो भी इसको साइंस लेना चाहिए ना। गलत है। उन्होंने क्या लिया है वो उनकी प्रॉब्लम है, आपको जो लेना है वो आपका डिसीजन होना चाहिए। सो दिस शुड नॉट इफेक्ट आवर मेजर डिसीजंस। लेकिन सैडली अगर आप अपने अराउंड देखोगे या मेरे ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से, हमारे ऐसे वाले मेजर डिसीजंस, हमारी क्वालिफिकेशंस, जो हम पढ़ाई करते हैं, हमारी शादी, हमारे बेबी की प्लानिंग, सब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है सोसाइटी की वजह से। एक बच्चा अगर किया है तो फिर दूसरे के लिए प्रेशर आना शुरू होता है।
इट इज लाइक दैट, मतलब शादी भी फटाफट कर लो क्योंकि ये एज क्रॉस नहीं हो जाए, फिर लोग बोलना शुरू कर देंगे, लोगों को ऐसे लगेगा कि इनके लड़के में ही कुछ कमी है, इनकी बेटी में ही कोई प्रॉब्लम है। उससे पहले बस कर दो, कहीं भी कर दो, उसके बाद तुम पूरी जिंदगी खुश रहो नहीं रहो, इस एज तक शादी कर दो। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप मेरी किसी भी बात के साथ अग्री करते हो तो। एक थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट योर फ्लॉज। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना सीखो। पहली बात तो ऐसे कोई कमी नहीं है, बट होता क्या है कि लोगों के ओपिनियन से ना कुछ चीज़ें हमारे बारे में बन जाती है जिसको हम भी मानने लगते हैं। हमको ऐसा लगता है क्योंकि बचपन से कुछ चीज़ें हमको बोली जा रही है, जैसे किसी को कह दिया कि तू नालायक है, तू कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में, तो कहीं ना वो ओपिनियन अंदर बैठ जाता है। हमको लगता है कि हम नहीं कर सकते। जैसे हर बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं हो सकता है किसी को पढ़ाई के अलावा कोई और टैलेंट बहुत अच्छा हो, मे बी वो गाना ही बहुत मज़ेदार गाता हो, मे बी उसको पेंट करना बहुत अच्छा लगता है, मे बी वो एक बहुत अच्छा पोटेंशियल फैशन डिजाइनर हो, लेकिन हमको वही एक उसमें मोल्ड में फिट इन होना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस समाज की चीज़ें। सो अपने फ्लॉज को, कुछ इनकेपेबिलिटीज़ को आई वुड से हमको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, तब हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कह रहे हैं। अगर हमने खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है, अपने आप को भी, आवर फिजिकल मेंटल इमोशनल सेल्फ एंड ऑल्सो आवर चॉइसेस, अपने डिसीजंस को भी, तो बहुत कम हमारे लिए मैटर करेगा। हमको इसलिए इतना ज़्यादा लोगों को इम्पोर्टेंस देना पड़ रहा है क्योंकि हमने खुद को कहीं एक्सेप्ट नहीं किया है। जैसे कोई बच्चे मोटे होते हैं तो उनको बचपन से एक नाम रख देते हैं, मोटा, मोटी, मोटू ऐसे बोलते हैं, तो कहीं उनको ना बड़े होके वो इस वजह से चीज़ें नहीं करते। लेट मी नॉट डांस, मैं डांस नहीं करती क्योंकि मैं तो बहुत मोटी हूँ, लोग कुछ बोलेंगे, या मैंने अगर एक रसगुल्ला फालतू खा लिया तो लोग बोलेंगे अरे तो मोटी फिर से खा रही है। दिस इज वॉट इज हैपनिंग, यू नो। आप खुद को एक्सेप्ट करोगे तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा दुनिया क्या कह रही है, जिसको जो बोलना है बोलो, मुझे जो पसंद है मैं वही करूंगी। ये करना बहुत जरूरी है, एक्सेप्टिंग योर फ्लॉज, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेना, ये ही मैं हूं, मुझे ऐसे ही बनाया है, एंड एक्सेप्ट करने के बाद वी कैन ऑलवेज वर्क टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ आवरसेल्व्स। हर चीज़ को बेटर किया जा सकता है, वेट के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, कोई इनकेपेबिलिटीज पे काम करके उनको अचीव किया जा सकता है। किसी को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है, उसको सीखा जा सकता है। जो देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो एक्सेप्टेंस होगी तभी इंप्रूवमेंट होगी। जब आप खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हो तभी आप उसके इंप्रूवमेंट के लिए काम भी करते हो। बी सेलेक्टिव अबाउट थिंग्स यू केयर अबाउट। ना हर चीज़ के बारे में अगर हमको फ़र्क पड़ेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत खलबली मच जाएगी ज़िंदगी में। सो थोड़ा सा सेलेक्टिव हो जाइए अपनी चॉइसेस के लिए कि वो कितने लोग हैं जिनकी चीज़ें आपको से फ़र्क पड़ना चाहिए। लाइक पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, कुछ बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं। अगर हर किसी को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया कि कोई भी आके पोक कर सके तो फिर हम लोग ही डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक लिटरली नहीं पड़ता। तो आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि कौन से लोग हैं जो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। एक और चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट दैट नॉट एवरीवन इज गोइंग टू लाइक यू। आप कितने भी बढ़िया बन जाओ, आप कितने भी सोने के बन जाओ, एक्सेप्ट दैट नॉट एवरीवन इज गोइंग टू लाइक यू। अगर हम ये एक्सेप्ट करेंगे तो वो इम्प्रेस गेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आधी जिंदगी लोगों को इम्प्रेस करने में लग जाती है। हमको ऐसा लगता है कि इसको भी हमें पसंद करना चाहिए, मैं तो इतनी बढ़िया हूँ, ये मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहा है या क्यों नहीं कर रही है। स्टॉप दैट। हर कोई हर किसी को पसंद नहीं कर सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या आप सबको लाइक करते हो? नहीं ना। कुछ लोग होते हैं, जैसे इतना बड़ा क्लासरूम होता है, बचपन में भी देखो तो हम कुछ लोगों के साथ दोस्त बनते हैं, कुछ पसंद आते, कुछ नहीं पसंद आते। तो इसको भी एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, तभी हम वो इम्प्रेस करने वाला खेल बंद करेंगे। वो अलग अलग स्टेजेस पे ना हम बहुत वक्त बर्बाद कर देते हैं लोगों को इम्प्रेस करने में, और फिर जब हमको पता लगता है कि पीछे से उन्होंने हमारे बारे में कुछ बोला तो हमको बुरा लगता है। सो एक्सेप्ट करो कि नॉट एवरीवन इज गोइंग टू लाइक यू, थिंग्स विल बी सिंपलर। द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज मेक मिस्टेक्स। गलतियां करो, गलती करने से मत डरो, गलतियों से ही तो हम सीखते हैं। अगर हमको बहुत ज़्यादा जजमेंटल दुनिया का डर लगता है तो फिर हम गलती करने में भी डरते हैं, कोई भी स्टेप लेने में डरते हैं। उससे क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, मतलब डिसीजंस फिर अच्छे से नहीं हो पाते, फिर गलतियां बल्कि और ज़्यादा होती है। तो अच्छा ये है कि अपने एक्सपीरियंस से गलती की जाए रादर देन दूसरों की बातें सुन के एक ऊट पटांग सा फैसला ले लिया जाए। इफ़ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मेक मिस्टेक्स, टेक ऑन द चैलेंजेस, कुछ चीज़ें करो, एक्सप्लोर करो। अगर आपको लग रहा है कि साइंस लेके नहीं और मैं बहुत बढ़िया म्यूजिशियन बन सकता हूँ, तो उसको प्लीज एक्सप्लोर करो। अगर कुछ साल बाद लगा नहीं हो सकता, ठीक है यार, देयर विल बी समथिंग एल्स। ऐसा नहीं है, जिंदगी कभी खत्म नहीं होती है। यू आर अ यूनिक बीइंग। खुद को ये बताना बहुत जरूरी है कि हम यूनिक हैं, हमारी कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो सिर्फ हमारे पास है, जो बाकी दुनिया के पास नहीं है। बट सैडली ना हमको ये कोई बताता नहीं है, हमको एक पैरामीटर पे तोला जाता है।
एक ही तरह से सबके एग्जाम्स है, सबको वही 10th का बोर्ड देना है, लेकिन हर इंसान, हर बच्चा, हर इंडिविजुअल अलग है, हर कोई अलग है, बट वो पैरामीटर्स थोड़े ऐसे ही हैं। तो ये चीज़ें कोई कभी स्कूल में नहीं सिखाएगा, कॉलेज में नहीं सिखाएगा, ज़िंदगी के कोई पार्ट नहीं पढ़ाएगा। ये आपको खुद को बतानी होगी कि आप यूनिक हो, आप बहुत बढ़िया हो, आप परफेक्ट हो, अपनी तरह से परफेक्ट हो, और आप अपनी बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हो। इफ़ यू ट्राई टू डू दीज थिंग्स, इफ़ यू ट्राई टू से ऑल दीज थिंग्स टू योर सेल्फ, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया क्या करती है। और थोड़ा सा खुद को, अपनी आवाज़ को सुनना अगर हम शुरू कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि हम ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। हमको ऐसे बेवकूफ़ थोड़ी हैं, मतलब ज़िंदगी के सफ़र में अगर यहाँ तक आए हैं तो कुछ तो अपना कंट्रीब्यूशन मानो ना, खुद को वेटेज दो कि आप एक बढ़िया इंसान हो, आप अच्छा कर रहे हो। हमारा दिल जानता है कि हमने कभी किसी को जेन्युइनली दुखी नहीं किया, बट ये लोगों को खुश करने के चक्कर में, इंप्रेस करने के चक्कर में, उनकी बातें सुन के अपनी पूरी लाइफ एकदम अपसाइड डाउन कर लेते हैं हम। आई एम लिटरली टेलिंग यू कि बहुत सारे डिसीजंस हमने अपनी मर्जी से नहीं लिए, सिर्फ लोग कहेंगे के चक्कर में ले लिए हैं। तो इफ यू अग्री विद मी, then hit the like button and leave a comment letting me know. मैं आपके विचार भी जानना चाहती हूँ कि इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं. Let it be a healthy discussion. I'm going to see you in my next video. Please stop caring about what people are thinking of you. People are not thinking of you. They are so busy with themselves. So just stop worrying about people are thinking with you. Live your life with your full potential. अपनी सारी इच्छाएं अपने तरीके से पूरी करो. खुशियों पे आपका भी हक है, तो खुश रहो. जो जैसे करना चाहते हो पूरे दिल से वही करो. अपने दिल की सुनो, लोगों की नहीं. I am going to end this video here. Take care of yourself. Keep loving yourself. Bye bye.